सुबह की अपेक्षा इतने समय यानी वर्तमान में इस ध्यान कक्ष का वातावरण कैसा है? क्या कुछ अनुभव करा रहा है? हाँ मतलब कुछ अब गर्मी का एहसास करा रहा कुछ अगम तत्व का उमस है ना? जी। अच्छा बताइए, वर्तमान सत्य है या सुबह जो हम लोग अनुभव कर रहे थे वो सत्य था? उस समय वो सत्य था, इस समय ये सत्य है। उस समय वो सत्य था, जी। वर्तमान समय में वर्तमान समय में ये सत्य है। क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य मतलब बदल जाएगा, प्रकृति में है बदलाव तो ही है साहब, एकदम ठहरने वाला थोड़ा है। सत्य लेकिन जो महसूस हम अनुभव कर रहे हैं वो क्या अनुभव कर रहे हैं? ये ऐसे ही बना रहेगा? जैसे सुबह हम लोग जो देखा तो सुबह हम लोग मान रहे थे कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्या वर्तमान ऐसे ही रहेगा? नहीं, वर्तमान भी बदलेगा, भविष्य होगा। क्या वो अपने आप में जान रहा है कि मैं बदल रहा हूँ? ना, तो प्रकृति का तो नियम है साहब साहब। नहीं, वो तो प्रकृति का नियम, लेकिन क्या वो अपने आप में जान रहा है कि मैं बदल नहीं, रहा हूँ? कुछ नहीं जान रहा, कुछ नहीं जाना, मैं उसे जान जानने वाला कौन है? जानने वाला मैं हूँ। वो तो अपने आप को नहीं जान रहा होगा ना, कि जान रहा है? वो कुछ नहीं जान रहा है, मैं ही जान रहा हूँ। लेकिन पहले जब साधना नहीं करते थे तो इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी साहब। तो सत्य मान करके सब काम किया गया, जी साहब। जितना भी काम किया गया सब सत्य मान के किया गया। जी साहब। अब उसके परिणाम जब सामने आ रहे हैं, स्मरण के रूप में, ख्याल के रूप में, एक संस्कार के रूप में, सब बेकार चला गया साहब। तो सुबह जो मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि किसान साधन का उपयोग क्यों करता है? अब साधन से साहब थोड़ा आराम होता है, साधन से जल्दी होता है, साधन से जैसे कुदाल से ढेला एक तो फोड़ा जाए, हेंगा से हेंगा धीरे ज़्यादा ढेला फूट जाए, साधन हो गया। कुदारो साधन है लेकिन उससे कम होगा, हेंगा से ज़्यादा हो जाएगा, इससे साधन साधन है साहब। साधन का प्रयोग क्यों करता है, ये प्रश्न है। साधन प्रयोग करता है साहब कि हम उसको जल्दी कर लें, अच्छा कर लें उसकी। आप लोग समझते नहीं हैं। साधन का प्रयोग क्यों करता है किसान? इसलिए करता है कि उस साधन का प्रयोग नहीं करेगा तो जो फसल उसे लेना है वो फसल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए साधन साधन का प्रयोग करता है फसल अपने मनमाफिक लेने के लिए। कोई भी किसान खेती क्यों करता है? अच्छी फसल लेने के लिए। क्योंकि उसे अपने शरीर का ज्ञान है कि मुझे भूख लगता है, भूख के लिए भोजन की जरूरत होती है। अपर्याप्त भोजन अगर हम खुद अपने पैदा करके अपने पास स्टोर ना कर लें तो मुझे कौन दे देगा? और देगा भी तो कब तक देगा? क्या खुराक देगा? क्या मेरी जिंदगी उससे उसके ऊपर जो है गुजर बसर हो सकता है? किसान अपने खुद के शरीर निर्वहन के लिए अन्न पैदा करता है और अन्न पैदा करके अपने शरीर का निर्वहन जब करता है, यानी लास्ट में जब उसकी थाली में उसी के अपने परिश्रम का अन्न उसकी थाली में जाता है
और स्वयं बैठ करके उसे चबा चबा करके भरपेट भोजन करता है, तब न उसका परिश्रम सफल हुआ। जी सर। और जब से वो अपनी गरीबी देखा या उसके अंदर में चेतना जागृत हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरे पास हाथ भी है, पैर भी है, मस्तिष्क भी है, काम करने की क्षमता है शरीर में, सोचने समझने की क्षमता है, हर प्रकार का जब वो विचार कर लेता है, हमारे पास ज़मीन है, हम काम कर सकते हैं, तब वो अपने हर साधन का प्रयोग करता है। कुदाल से लेकर के हँसुआ यानी काटने तक, काटने से लेकर के डेहरी में आने तक, डेहरी में से निकाल करके कुटाई करके उसे पका करके थाली में आने तक, थाली से लेकर के पेट तक, जब उसका पेट अपने आप में अपने ही कमाए हुए अन्न से भरता है तो देखिए कितना तृप्त होता है। क्यों तृप्त होता है? क्योंकि वो किसी के साथ चोरी नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, ठगैती नहीं किया, डकैती नहीं डाला, छल कपट नहीं किया, राग द्वेष नहीं किया, यानी उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी निजी कमाई है। बात समझे ना? उसकी अपनी निजी कमाई है, साधनों का प्रयोग करता है अपने शरीर निर्वाह के लिए। तो जब से भूख उसे समझ में आया, जब तब से लेकर के और जब तक उसी के पेट में अपनी कमाई अन्न चला नहीं जाता है, तब तक वो देखिए छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी हर साधनों का प्रयोग करता है। और तब तक करता है जब तक उसे अपने अनुकूल उसका सारा काम हो नहीं जाता है, तब तक प्रयोग करता है। वह हमें एक उदाहरण दे करके हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं, जो साधक बने हैं, आप लोग साधना कर रहे हैं, अपने मन को अपने बस में कर रहे हैं, तो जो साधन का प्रयोग किया जा रहा है उसका क्या रीजन है, क्यों हम कर रहे हैं? बोलिए, उसका क्या रीजन है? वो जो श्वास को देख रहे हैं, क्या यही साध्य है या साधन है? साधन है सर। साधन है ना? जी। तो हम लोग का लक्ष्य क्या है? हम लोग के लक्ष्य मोक्ष। तो मोक्ष के रास्ते में स्वयं जब तक आप अपने देख नहीं लें, जान न लें, उसमें स्थित ना हो जाए, तब तक जितने भी संसाधन की जरूरत बीच में पड़ेगी, सबका प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? जी, करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? लक्ष्य आपने बनाया, किसान अपना लक्ष्य बनाया है जी, खेती करना, तो और अपना भरण पोषण स्वयं अपने हाथ से करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, तो उसको हर तरह का संसाधन का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? जी, करना पड़ेगा। उसी तरह से मैं जब तक खुद अपने आंख से मोक्ष को देख ना लूं, उसे जान न लूं और उसी में स्थित ना हो जाऊं, तब तक जितने भी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में करना पड़ेगा कि नहीं? जी, करना पड़ेगा। तो 4 कदम आगे चलेंगे, 4 कदम पीछे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, 2 में से एक ही काम हो सकता है, या तो सांसारिक भोग भोग लीजिए शरीर से, या तो शरीर से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। एक समय में 2 काम होना संभव नहीं है। तो मेरा उद्देश्य जो साधन का प्रयोग किया जा रहा है, उन साधनों को समय समय से देखने, जानने, समझने और प्रयोग करने, प्रयोग करने के बाद जो उसकी वास्तविक स्थिति दिखाई दे, उसे स्वयं हूबहू जानना और जान करके अपने आप को उसी में स्थित रखना। ये संसार है। इस संसार में सभी लोग अपने अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं।
सबके मन के अंदर में अपना अपना एक ख्वाहिश है, इच्छा है, और पूर्व जन्मों का उसका अपना वासना है, उसी तरफ काम करेगा। इसीलिए किसी का मोक्ष हो या ना हो, वो करे ना करे, वो उसका विषय है। लेकिन हम मोक्ष के लिए कमर कसे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा मोक्ष हमको दिखाई दिया कि नहीं, हम उसे समझ पाए कि नहीं, हम उसी मोक्ष में जिसको हम पाना चाहते हैं, क्या उसमें हम स्थित हुए या नहीं। इन सब चीजों को कौन देखेगा? कोई दूसरा देखेगा? आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकते। मैं इसीलिए ज्यादा उतावले में नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जो लक्ष्य है, इस मेरे लक्ष्य में कोई बिरला कहीं होगा, और मैं सबको जना भी दूं, सब लोग जान भी लें। 1000 आज कितना 78 दिन हो गया जी। हम जनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग जाने आप बताइए? आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, बता दीजिए कितने लोग उसको जानने में उत्सुक हैं। वो तो ये समझ रहे हैं कि कोई साधना है, सीख लें और दूसरे को सिखा करके हम 4 पैसे की अर्निंग करें। ये तो जरूर लोग चाहते हैं, लेकिन हमारा खुद का मोक्ष हो जाए, मैं अपने इसी शरीर से मुक्त हो जाऊं दुख सुख से, ये बता दीजिए कितने लोगों का लक्ष्य है? कहीं ऐसा कोई मिला अभी तक? हमको तो नहीं मिला। खैर, आप तो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन मैं जो जान रहा हूं, समझ रहा हूं और मैं कर भी रहा हूं, हमको तो अभी तक ले कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसके अंदर में ये आंतरिक रूप से जिज्ञासा हो कि मुझे मुक्त होना ही है। ऐसा तो कोई नहीं मिला, और मैं तो अपना लक्ष्य बना करके काम कर रहा हूं कि मुझे इसी शरीर से मुक्त होना है, मुझे दोबारा शरीर नहीं धारण करना है। इसीलिए मुझे अनर्गल बात न करना है, और ना ही अनर्गल किसी की हम सुनते हैं। और साधना के समय में आप तो देख ही रहे हैं कि मैं तो सिर्फ साधना की बात करता हूं, उसमें जो समझने समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग करता हूं। इसीलिए कि आप लोग किसान हैं, सामने बैठे हैं, क्योंकि बात को समझ लें, पकड़ लें। जब तक बात पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आता है, तब तक हम उस काम को करेंगे कैसे? तो आप ही के भाषा में कितने प्रकार का मोह है भीतर में, उसे एक एक करके जानना है, समझना है, और धीरे धीरे उसे भीतर से ही निकालना है। उसमें से भागना नहीं है, जैसे घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज को नहीं छोड़ना है, हमें भीतर से निकल जाना है। हमारी बात को समझ में आ रहा है? उनके बीच में रहते हुए भी मुझे नहीं रहना है। वो स्थिति कैसे आएगी कि मैं उसी के बीच में रहते हुए हम ना रहें? हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी पहाड़ की गुफा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं आकाशवत हूं, इसका मतलब मैं तो सब जगह रहने वाला हूं, तो भागने की जरूरत क्या है? तो जहां मैं हूं वहीं से मैं आकाशवत हो सकता हूं। जो पूर्व कई जन्मों के मेरे संस्कार मेरे भीतर हैं, उन्हीं को देखना है, जानना है, समझना है, और धीरे से परित्याग कर देना है, और भी भीतर से ही करना है। कैसे होगा? वही असंभव कार्य को संभव करने के लिए हम लोग बैठे हैं। उसी को कहते हैं सहज, सरल, जिसे मैं कर सकूं। और कोई पहाड़ नहीं है वो कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे ईश्वर का दीदार होगा, दर्शन होगा।
सब चीज एकदम सामान्य रूप से हम आपको बताते चल रहे हैं। अब जैसे जैसे मन को जानकारी होती जा रही है, मन उससे एकदम हल्का होता जा रहा है कि नहीं? जी बोलिए। हो रहा साहब। आप ही के जीवन में आप लोग वैष्णव हैं और आप ही लोगों के यहाँ बताया गया है कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, ऊपर कहीं रहते हैं, पूरे सृष्टि को ही लोग चला रहे हैं। अपर्यायवाची हैं, शब्द ही पर्यायवाची है, चाहे वो ईश्वर कह लीजिए चाहे भगवान कह लीजिए। तो कितना बड़ा इश्यू आपके जीवन में था कि नहीं था साहब, बहुत बड़ा। बोलिए। बहुत बड़ा। और मैं बड़े सहज भाव में आपको बता दिया जी कि भगवान आपके शरीर को कहते हैं, जी ईश्वर आपके श्वास को कहते हैं। जी। तो जैसे जैसे जानकारी आपको शब्दों के माध्यम से मिलती जा रही है, वैसे वैसे वो हल्का होता जा रहा है कि नहीं? जी हल्का होता जा रहा है। एकदम अपने आप में हल्का होता जा रहा है। जी जिसकी जानकारी नहीं होती है वही बहुत पहाड़ जैसा लगता है, जी और जिसकी जानकारी हो जाती है वो मेरे पकड़ में हो जाता है। और जब पकड़ में होता है तो हम उसको जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे उसका प्रयोग कर लेंगे कि नहीं? जी। तो बहुत बड़ा इश्यू कुछ नहीं है, बस मोह को देखना है कि चिपकाट क्या है, आसक्ति क्या है। तो जो किसान है, किसान का लक्ष्य क्या है? साधन का प्रयोग करने का। अच्छा पैदावार पैदा करने। लक्ष्य तो ये है कि मैं जिस शरीर में हूं उस शरीर में भूख लगता है, जी भोजन करना होता है, और उसी भोजन और पानी से ही मेरा शरीर सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, अब पूरा जीवन मैं जी लूंगा जितना मुझे मिला है। उसी को अनवरत बनाए रखने के लिए वो अपने शरीर का प्रयोग करता है। पहले अपने शरीर, पहले तो मन बनाता है, फिर शरीर और शरीर के अंगों का प्रयोग करता है, और धीरे 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 जो अपने पास संसाधन हैं उनका तो प्रयोग करता ही करता है। जो नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे समाज में जो लोगों को जरूरत पड़ी वैसे वैसे नानी से लेकर के और मिसाइल तक सब कुछ बना लिया, जब जब जहां जहां जैसे जैसे जिस रूप में जरूरत पड़ी। अब यहाँ हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है, तो कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करना है जिससे हम अपने आप को मोक्ष समझ सको कि मेरा मोक्ष हो रहा है? तो पहला तो श्वास को ही जानना जरूरी है। उसके बाद जो कोई भी हमें मिले, जब भी मिले, जहां मिले, जैसे मिले, जिस रूप में मिले, क्योंकि कोई भी मिलेगा उसका कोई न कोई वस्तु आपके पास है, या आपकी वस्तु उनके पास है, उनकी वस्तु आपके पास है, यानी लेन देन के लिए मुलाकात होगी। अगर लेन देन है तो मुलाकात होगी, लेन देन जिसका नहीं है, पास में रहते हुए भी मुलाकात नहीं होती। बोलिए। जी। पड़ोसी हैं, काका हैं, भैया हैं, महीनों सालों हो जाता हमसे मुलाकात नहीं होती, और वही दूर दराज हम लोग रोज जाके मिलते हैं। जिससे जिस तरह का लेन देन है वो लेन देन करने के लिए वहां आपको हमको सबको जाना पड़ता है, लेकिन जिससे हमारा लेन देन नहीं है, पास में होते हुए हमें नहीं लेना होता है, न देना होता न लेना होता है। तो उसके किसी भी क्रियाकलाप में क्या हमारा मन दुखी और सुखी होता है? जहां मानंदी नहीं है, बोलिए। जहां मानंदी नहीं है उसके किसी क्रियाकलाप में क्या सुख दुख होता है? कोई सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि मानंदी है नहीं, मानंदी से ही दुख सुख होता है। तो जहां मानंदी नहीं है, जैसे
मैं अभी उदाहरण दिया ना, अभी 3-4 दिन का घटना है जी। खैलाबाद में। मौर्य सभासद हैं, जी। उन्हीं का सगा भाई, बड़ा भाई, और एक्सीडेंट किया, और पास में होते हुए भी उसको कोई मोह नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, जी। जी। क्योंकि सर कुचल उठा था, जी। क्योंकि पहचान तो उस चेहरे से होता है ना। जी। जी। अब चेहरा तो है नहीं, तो बता दीजिए, वही बेचारा उठवाया भी, वही अस्पताल भी भिजवाया, वही सिपाही को बुलाया, सब काम उसने ही किया। लेकिन वही आधे 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उसे जैसे ही पता चला, वैसे ही भाव विवल होकर के वही भोकाल छोड़ के रोने लगा। उसके दिमाग में ये था कि देखो, मैं ही उठवाया, मैं ही भिजवाया, मुझे ही नहीं मालूम मेरे भाई। भाव विवल होकर के वहीं जैसे अस्पताल में गया, भोकाल छोड़ के रोने लगा। अब आप बताइए, मानंदी आंख देख रहा है, पुलिस बुला रहा है, उठवा करके एम्बुलेंस में रखवा रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन मानंदी ने, क्योंकि चेहरा सामने नहीं है ना, जी। चेहरा ही नहीं, आंख चेहरे को देख के पहचानता है, जी। बॉडी को देखा नहीं, कपड़े को देखा नहीं, क्योंकि बॉडी भी है, हाँ, कपड़ा भी है, कपड़ा भी है। इससे भी कुछ पहचान हो जाता है, लेकिन आदमी गौर से देख जाता है। खौफ कहाँ था कि वो मेरा ही घर का कोई सदस्य होगा। इसीलिए तो शायद नहीं हुआ। अब वही तत्काल में एक्सीडेंट हुआ, भिजवाया, कहा उसको, लेकिन जैसे उसे जानकारी हुई, वैसे अस्पताल में जाके भोकाल छोड़ के रोने लगा। ये काम हम लोगों को करना है कि पास में होते हुए भी हमें उसका हमारे ऊपर असर ना पड़े। समझ रहे हैं? जी। अब हम जिस शरीर में हैं, इस शरीर में भी हमें आसक्ति अपने शरीर की तोड़नी है, और शरीर की आसक्ति जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप शरीर से कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है ना। जी। तो आसक्ति जहां कहीं भी होगी, जिस भी तरह से होगी, जिस रूप में होगी, सबका परित्याग करना है। कैसे करेंगे? उसी में रहना भी है, और उन्हें उसी का परित्याग भी करना है। वही चीज हमारे ऋषि महर्षि हम लोगों को जुक्ति दे गए। जुक्ति समझते हैं ना? जी। जी। आप अयोध्या जाइए, हाँ, हमारे स्वयं के निज धाम के अलावा जितने धाम हैं, गोलोक धाम जाइए, सतलोक धाम जाइए, या जो भी आपके यहाँ धाम बनाया गया है, वहाँ कहीं भी जाएंगे तो निश्चित है कि कोई ना कोई कष्ट आपको मिलेगा, पक्का है। लेकिन जो अपना निज धाम है, जैसे किसी के भी घर जाइए, आपके कोई भी रिलेशन के लोग हों, साड़ो हो, मौसा हो, फुआ फूफा हो, कोई भी हो, मौसी हो, किसी के भी घर जाएंगे तो आप 10 दिन से ज़्यादा जब रहने लगेंगे, तो वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं बदलती हैं, ये तो आप लोग सही सद्भाव में जानते हैं नहीं? जी। बोलिए। जी साहब। ससुराल ही रहिए, तो क्या ससुराल में जो पहली दफा जो आपकी इज्जत होती है, क्या वैसी इज्जत रह जाएगी? परिवर्तन होता है कि नहीं? जी। लेकिन अपने घर अगर आप हैं तो हमेशा खुश रहेंगे। अपने घर का तो एहसास अपने जैसा रहेगा ना। जी। जी। लेकिन दूसरे के घर अगर हम हैं, सबसे पहले अपने मन में ही भाव रहेगा कि हम फलाने के घर हैं। जी। जी। अपने घर नहीं है, जी। मन में ही रहेगा। लेकिन जब आप अपने घर रहते हैं, तब शांति से मनाते हैं। तो शांति से मना रहते हैं सब। तो वहाँ कोई मन में कोई द्वंद्व रहता है? कोई द्वंद्व नहीं किसी रहता, प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता। अपना बिस्तरा, अपना हर घर, अपना हर चीज। तो आप अपने ही शरीर में, अपने ही धाम में नहीं है। आपका शरीर अपने आप में धाम है, लेकिन ये भी तो कष्ट देता है। नींद आ जाएगी, भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, आलस आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। कहाँ आता है? आपके शरीर में ही तो उत्पन्न होता है।
इससे ऊपर उठ करके जब आप अपने आप में जाएंगे तो शरीर भी अपने आप से छूट जाता है। जहाँ मेरा निज धाम है ना, जी जैसे नींद आपका निज धाम है, जी तो नींद जो है वो निज धाम है। उस निज धाम में अपने ही शरीर का कहीं ज्ञान रहता है? कुछ नहीं रहता, बोलिए, कुछ नहीं रहता। क्यों सुभाष? शरीर का नहीं, कुछ किसी का नहीं नींद रहता। में क्या अपने ही शरीर का अपने को ज्ञान रहता है? क्या अपने ही मन में क्या हम सोच रहे हैं कुछ याद रहता है? बोलिए। वहां मेरा अपना निज धाम अपने अपने आप में है, वहां कहीं कुछ लाग लपेट नहीं है। और उसी को हमें जागृत अवस्था में देख कर, जानकर और समझ करके हमें उसे प्राप्त करना है। बात समझ रहे हैं? जी जो नींद है, मैं इसीलिए एक दिन बोला था ना कि नींद को देख करके लिया करिए। जी अच्छा, आज क्या दिन हो गया? लगभग हमको लगता है 4 दिन हो गया होगा हमको बोले, 16 तारीख को बोले हैं ना, जी 16, 5, 21, आज 5 दिन हो गया। आप बता दीजिए 5 दिन में कितना आपने नींद को देख करके लिया, और क्या क्या नींद में आने में व्यवधान आई, किस किस तरह के। अब सब इसे सांस देखते देखते नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। मैं आपको श्वास देखने की बातें नहीं किया, उस दिन आपने कहा भी तो भी मैंने रोक दिया था आपको कि नींद को देखिएगा, श्वास को नहीं देखना है। नींद कैसे आ रही है? जैसे धीरे धीरे आ जाती है अपने आप है। आपकी तो वैसे भी आदत ही में बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है। जी मैं क्या कह रहा हूं, हमारी बात को आप समझे नहीं। नींद कैसे लेना है, उसे देख करके, जान करके, समझ करके नींद में जाना है। जी हम यहाँ अब अचेतन अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जी चेतना में रह करके नींद में जाना है। आप बताइए, घर से आप यहाँ तक आते हैं, नींद में आते हैं या चेतना में रह के आते हैं? चेतना में। तो जब चेतना में रह के आते हैं तो कितने जगह पे आपके मन में शंका होता है। एक तो सड़किए पार करते समय, जी सड़क पार करते समय बहुत होता है। बता दीजिए वहां आप क्या करते हो? बहुत सारे दोनों तरफ देख करके तब चलते हैं, सतर्क तो वहां अंदर से चेतना है कि नहीं है? जी जी बोलिए। और जब यहाँ आकर के बैठ जाते हैं तब शांति हो जाती है। तब कोई बीच में कोई व्यवधान रह जाता है? ना, लेकिन चल रहे हैं जब, तो कितनी सतर्कता सावधानी करके चलते हैं। ऐसे ही नींद को देखने का मतलब है चलना। हम नींद तक अभी पहुंचे नहीं है, नींद तक पहुंचने के लिए देख कर, जान कर, समझ करके नींद में जाना होता है। तब हमको समझ में आएगा कि मैं नींद में कैसे गया, क्योंकि नींद अवस्था ही हमारी अपनी अवस्था है। और उसी नींद के बारे में आप अभी कुछ जानते ही नहीं कि नींद कैसे आती है। आप सुबह जगिए और जगने के बाद पुनः कह दिया जाए आप सो जाइए, नींद आएगी? ना, क्यों नहीं आएगी? नींद पूरी हो गई है। नहीं, क्यों नहीं आएगी? वो तो पूरी हुई तो बात सही है, लेकिन अभी जब जाग गए और आपको कहा गया कि सो जाइए, नहीं, क्यों नींद नहीं आएगी? जाग गए हैं, जागृत हो गई है। अरे जगते ही जो है आप लक्ष्य लेकर के जगते हो, जी ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, ये काम करना, उसी जी तमाम तरह के काम लेकर के जगते हो। जी नींद आने में व्यवधान कितने हैं क्या आपको मालूम है? असल में मैं जो चेतना में रह के काम करने की बात करता हूँ, चेतना में रहते नहीं है। और हमको तो आपने समझ लिया बस खाली प्रवचन करता है, प्रवचन कर दे रहे हैं हमारा मोक्ष हो जाएगा, यही समझ रहे हैं ना आप? बोलिए। जैसे आप भागवत सुने हैं ना, भागवत सुने हैं कि नहीं? सुने। हाँ, तो वही हमको समझ रहे हैं आप। नहीं साहब नहीं समझ रहे। हाँ नहीं, हम आपके व्यवहार से मालूम पड़ रहा है कि हमको कथावाचक समझ लिए हैं। क्योंकि मैं गांव में जो कथा होती है ना, जो 4 धाम करके आ जाते हैं, उनका सबको मैं देखता हूं कि वो कथा नहीं सुनते हैं, वो बस खाली कोरम पूरा करते हैं।
क्यों? आपके घर में भी इन्हें भागवत होने वाला है 4 नवंबर के 4 नवंबर को। बैठे अच्छा, हैं। सुनी की वह लौंडवा एक्सीडेंट हमारी कभी बता नहीं हुआ। वो सुनेगा। हाँ, अच्छा वही माने रही पर ना करिया। अच्छा। बीमार रहा कहा रहा। तो भागवत सुनने के लिए। अब जरा वही आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि कितना जन वो भागवत सुन रहा है और कथावाचक जो है वो कथा क्या सुना रहे हैं, दोनों देखिएगा गौर से। जी आपको तो अपने कथा में तो आपको पता भी नहीं रहा होगा कि मैं किस लिए कथा सुन रहा हूँ, बस खाली कोरम पूरा हुआ। कथा और व्यथा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कथा और व्यथा। कथा वही सुनता है जिसके अंदर में व्यथा होती है। जी हमारे अंदर में व्यथा था, तभी मैं कथा सुना अपने गुरु जी का, और कथा सुना तो देखिए मैंने अपने जीवन में व्यथा आने नहीं दिया, निकाल बाहर कर दिया। जो वासना रूपी कांटा हमारे जीवन में था उसको झटके में मैंने निकाल के फेंक दिया। तो कथा कथा की तरह सुना जाता जब व्यथा रहती है तब, जब व्यथा ही नहीं है तो कथा किस बात की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप खाली सुनते भर हैं, कुछ करते नहीं है ना, करेंगे नहीं तो आपका हमारा उसमें क्या जाता है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं जाता है। मैं तो अपना रास्ता बता दे रहा हूँ कि इस रास्ते से मैं आया हूँ और मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ, मुझे तो अपने उतावले में जाना नहीं है, मुझे तो चेतना में रहना है और चेतना में रह के काम करना है। मुझे किसी प्रकार का कोई गम नहीं है कि मेरा शरीर थक जाएगा, कल को पानी कौन देगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, पानी कौन देगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़ा कौन धोएगा, कोई गम नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि बस सिर्फ शरीर तक जो कुछ भी है, इसके बाद तो जब हम किसी का कोई मोह रखे ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी कल्पना है आगे भविष्य का, तो मैं अपने वर्तमान में एकदम बिल्कुल मस्त रहता हूँ। तो मैं वर्तमान में जब मैं रहता हूँ तो मैं आकाश की तरह रहता हूँ, स्वच्छ निर्मल ठोस स्थिर शुद्ध। ये तो प्रकृति में अपने आप का कांड होता रहता है, तो मैं भी देख रहा हूँ कि अग्नि का कांड आएगा, पानी का कांड आएगा, हर तरह का कांड आएगा, पाएगा अपना, उसका जितना देर का उसका क्षण होगा उतने देर तक वो हमें परेशान करके चला जाएगा, रुकेगा थोड़ी ना। वो तो मुझे जान रहा हूँ कि उसको जाना ही जाना है, अभी जाए चाहे 2 दिन बाद जाए। अरे इसे शरीर धारण किया हूँ, अब 1 दिन में ही छूट जाए चाहे 100 दिन में छूटे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी जगह पर जब स्थिर रहूंगा, चाहे आज छूटे चाहे 100 दिन बाद छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा कि मैं आज अपने आप में, तो मैं कह रहा हूँ मैं मोक्ष में हूँ, आप ही से कह रहा हूँ मैं मोक्ष में हूँ, मुझे मानो गुरु। अब मैं किसी को कभी कहता नहीं कि मुझे गुरु मानो, कहता हूँ किसी को? पहले के लोगों को मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। मैं अपने गुरु जी के पास आया और जब हम रह करके गुरु जी की सेवा भी और पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन जब हमारा लोगों ने देखना शुरू किया, तो बड़े बड़े महंत लोग हमसे कहने लगे कि जन अरे वहाँ उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, मेरे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बिल्डिंग है, मेरा चेला बन जाओ। बात सुने, वो तरह तरह का लालच हमें दिए सब, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए ही नहीं। अगर वही चाहिए होता तो मुझे यहाँ जाने की जरूरत क्या थी। और जिस मनुष्य के द्वारा, गुरु कह लें चाहे मनुष्य कह लें, जिनके द्वारा मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, उनके विचारों में आ करके मैंने अपने वासना को तोड़ा। अब उनसे बड़ा हमें कौन मिल सकता है बताइए? जी 3 साल तक लगातार जो झेला गया है, वो तो किसी ने तो झेला नहीं। और आज जो मैं अचानक कह रहे हैं मेरा चेला बन जाओ, तुमको ये दे देंगे, तुमको वो कर देंगे, तुमको 100 बीघा खेत दे देंगे। जिस समय में मैं बिल्कुल दुखी था, पीड़ित था, समाज मेरे को पीड़ा दे रहा था, उस समय में तो नहीं थे आप। उस समय तो घोड़ा गाड़ी और कोई चीज नहीं दिया हमको, कहीं दिखाई भी नहीं दिए, दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। और जब मैं गुरु जी के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को स्थिर करने लगा, तो अब हमको चंचल करने लगे।
तो चंचलता अगर मैं किया होता तो आज आप लोगों के सामने दिखाई देता। और 1078 दिन से लगातार हम लोग एक ही साधना कर रहे हैं, क्या स्थिर हो पाते? बोलिए। तो पैसा कमाने के चक्कर में, फैकल्टी के लेने के चक्कर में, इनके चक्कर में, उनके चक्कर में मैं खुद पीड़ित रहता मानसिक रूप से। तो आपको कहाँ उसमें सुख मिलता कि अपने श्वास को देखें और स्थिर और सुखानुभव हो? कहीं होता? कहीं कदापि नहीं होता। ये आप देख रहे हैं जो आया था, क्या नाम है वो, अनुराग को ले लीजिए, या वो जो आए थे वहाँ गुजरात से महात्मा दाढ़ी वाले, उनको भी ले लीजिए। वो भी जो है 14 साल से जब में घूम रहे हैं। क्या साल हो गए बता दें, 14 साल से वो घूम रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे, कितना घूमे हैं वो। और जो भी मिलता है उनके सानिध्य में जाकर के साधना करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर खुद ही स्थिरता ही नहीं है, और जो स्थिर है ये नहीं, उनको क्या स्थिर करा पाएगा? बोलिए। तो हमारे अंदर में कुछ चाहत भी तो नहीं है, उनके अंदर में चाहत भी नहीं है। मैंने कहा तो अभी साधना है, साधने मन को जो भटक रहा है उसको स्थिर करने के लिए मैं यहाँ आपको साधना करा रहा हूँ। और जब स्थिर हो जाएगा उसके बाद तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब बता दीजिए उनको आए कितना साल भर से लगभग हो गया होगा, साल भर हो गया होगा आकर के गए वो। और आज तकलीफ दोबारा फोन भी नहीं किए, बल्कि बीच में 1-2 बार मैंने किया जानने के लिए। तो पता चला कि जब वही जो यात्री वहां आते हैं, नर्मदा नदी का जो परिक्रमा मार्ग पे उनका जो आश्रम है, बस खाली भोजन कराने में लगे हुए हैं, सेवा करने में। तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा बता दीजिए? कि वासना तो ज्यों की त्यों हुई है। और हम लोग जो तब से लेकर के अब बता दीजिए कि मैं कौन हूं को जानने के लिए बैठे। अब मैं कौन हूं को नहीं जान पा रहे हैं, वो कैसे जान लेंगे? बोलिए। मैं स्वयं कौन हूं को अभी हम लोग नहीं जान पाए, और इतना चर्चा करते हुए आ रहे हैं। रोज का चर्चा हो रही है, दोनों टाइम हो रहा है, 1-1 घंटा, आधा घंटा रोज हो रहा है। लेकिन क्या अभी हम कौन है ये समझ में आया? जो कि मैं अभी किसान के बारे में बोला, तो किसान क्यों जो साधन का प्रयोग कर रहा है? तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधन का प्रयोग कर रहा है, ताकि मैं अपनी जगह पर शांत रहूं, शुद्ध रहूं, स्थिर रहूं, सुखी रहूं। सुखी रहने के लिए ना। लेकिन क्या वो सुखी है? भाई अन्न तो पैदा कर रहा है, तो जिस उद्देश्य से वो पैदा कर रहा है उससे तो सुखी है, लेकिन उसके अलावा किसी चीज से सुखी हो बताइए? लेकिन उसी की वजह से सुखी है। जो अन्न पैदा कर रहा है खेत में, उसकी वजह से सुखी है, क्योंकि उसी से को बेच करके वो हर इच्छा पूरा कर रहा है। उसी तरह से मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं कि हम साधना क्यों कर रहे हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है कि साधना कर रहे हैं, मन को अपने साध रहे हैं अपने आप में जाने के लिए, कि मैं अपने धाम, निज धाम में जाऊं। स्वरूप क्या है? निज धाम ही तो है, और क्या है? तो स्व में जाने के लिए कितनी बाधाएं हैं, और उन बाधाओं को जब तक पकड़े ही रहेंगे तब तक वो बाधाएं जो हमको जाने देंगी नहीं जाने देंगे। तब अपने ही जो भीतर में लगन होनी चाहिए, लगन काम करने की लगन होनी चाहिए। अब जो आया गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम, ऐसा नहीं होता। अपने जगह पे स्थिर रहिए। हमारा काम क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त अगर रहेंगे तो वो काम भी सफल हो जाएगा और हमारी स्थिरता भी बनी रहेगी। तो चेतना का मतलब होता है लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना। जब आप चलते हैं रास्ते में या जब हम बोलते हैं, तो क्या आपको पता कि मोक्ष हमारा लक्ष्य है, मोह का नाश करना है? तो क्या रास्ते चलते समय मोह नाश होता है? भोजन करते समय क्या मोह नाश होता है? आंख से जिसको हम देख रहे हैं, पुत्र को देखें, बहू को देखें, नाती को देखें, घर को देखें, पड़ोसी को देखें, गांव गड़ी वालों को देखें, क्या हम अपने आप में स्थिर हैं? वो मोह टूटा उनका? नहीं टूटा। कैसे? जब हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहते हैं तब तोड़ पाते हैं। रहते हम सबके बीच में है, लेकिन हम भीतर से तोड़ के रह रहे हैं। क्योंकि जैसे देखेंगे कि हमको आसक्ति दे रहा है, ये हम तुरंत झटक देते हैं।
हम देखिए समाज में सबके साथ रहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल झटक पटक के रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जरा सा भी मेरे अंदर में इसके प्रति आसक्ति हुई तो ये तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। पता तो मुझे है। कबीर साहब कहते हैं, जान जान नर करत ढिठाई, ताको काल घसीटत जाई। मैं जानकार हूं, जरा सा भी छोटी सी चूक करूंगा तो निश्चित है कि मैं कहाँ कितने नीचे जाऊंगा मुझे मालूम नहीं। इसीलिए चूकना नहीं है, ये मानव जीवन जो मिला है ना, इसमें चूकना नहीं है। तो सौभाग्य आप लोगों का जो मैं इस तरह से साधना मिल रहा है, नहीं तो ऐसे कितने लोग जो है आश्रमों में जा जा करके बेचारे, कितने आश्रम खाली पड़े हैं और कितने आश्रमों में संत महात्मा भी हैं, खाली वहां बाहरी काम हो रहा है जो धनवान लोग करते हैं, वो काम तो हो रहा है, लेकिन जो संत का काम होना चाहिए वो कहीं नहीं हो रहा है। संत का काम है स्वयं साधना करना और दूसरों को भी भजन सिखाना, भजन कैसे किया जाता है। जैसे आपने वहां देखा होगा कई बाबी जो बन्हा बाबा थे, बन्हा बाबा के बारे में जानकारी होगी कि नहीं होगी? वो एकदम मस्त रहते थे और 40-40 महात्मा उनके साथ रहते थे। पूरा तो ये हमारे गुरु जी बताते थे और खाली चकवड़ का पाता है उबाल जाए। कहें कि भाई हम किसानों को क्यों परेशान करें। हाँ, कोई खुशी से ला के दे दिया वो बात अलग है, लेकिन किसी के गांव में जाना, किसी के घर जाना, किसी को प्रेरित करना, कुछ नहीं, खाली चकवड़ का पाता, वो नमको नहीं रहे, चकवड़ का पाता उबाल खाओ। बताइए, जब ऐसे लोग मिले तब ना यहाँ कल्याण होगा। अब यहाँ खीर पूड़ी खाए जा रहे हैं, बताइए आप क्या वो अपना कल्याण कर रहे हैं? जीव का तो स्वाद दे ही रहे हैं। वो देखो, उनको आपने देखा होगा, सुना खाली होगा, देखा तो आपने नहीं होगा। बना बाबा को नहीं सुना गया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, देखा तो आपने नहीं होगा। गए हैं वहाँ, कुटी पर गए हैं। वो तो ठीक है, गए होंगे, लेकिन खाली सुने होंगे ना, देखे नहीं होंगे उनको। वह एकदम मस्त रहते थे अपने आप पे। जैसे आपने उनको महावीर स्वामी का कहीं फोटो देखा होगा या उनका वो स्टेचू देखा होगा, एकदम अपने आप में एकदम लीन रहना। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनको मालूम था कि किसको, जो मेरे साथ हैं भी, ठीक है, उनको भी मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो ये है कि गरीबी है, खाने को मिल रहा है, इस वजह से मेरे पास है। उनको पद का पता था, इसीलिए वो ज्यादा किसी का महत्व नहीं रखते थे, एकदम अपने आप में लीन रहते थे। इसीलिए एकदम निहंग रहते थे, कुछ नहीं शरीर पे रहता, एकदम मस्त रहता। वो हमें मालूम पड़ा कि वह अपने जीवन में मुक्त हुए। बाकी लोग तो दूसरे को समझाने से बताने में लग गए। अब दूसरा पता चला कि जन महात्मा बुद्ध जी के इतना लाखों अनुयायी उन्होंने किया अपने जमाने में, कई लाख उनके अनुयायी थे, लेकिन अंत में वही अनुयायी उनको कष्ट दिए। बोलिए, कहाँ लुम्बिनी है, कहाँ कुशीनगर है? बोलिए, नदी नाला पार करते हुए और उस वहां लुम्बिनी को छोड़ करके उन्हें अकेले जाके मरना पड़ा, शरीर को छोड़ना पड़ा। तो क्या हुआ? कितने लोगों को उन्होंने शिक्षा दे दी, वो शिक्षा लेने वाले कितना उनका कल्याण किए? बोलिए, कल्याण का मतलब होता है जो अपना कल्याण करता है ना, तो जिसके द्वारा कल्याण होता है उसकी हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है। हर पहलू का मतलब तो अपने आप में लीन रहते हैं, अपने साधना में भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारा वो अपने लोग करते हैं। हमने देखा है, हमारे गुरु जी एकदम बिल्कुल मस्त रहते थे अपनी साधना में। वहां की जनता अपने आप उनका देखरेख करती थी। जो उनके पास जाके बैठते थे और जिनको पता चलता था ना, वो अपने आप, हमने उन स्थितियों को देखा है, नजदीक से देखा है, तब मैं कह रहा हूँ। और मैं खुद भी भोगी हूँ कि हमारे गुरु जी को, उनके द्वारा जो मुझे मिला, मैं तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं तो अपना संपत्ति पूरा परिवार समर्पित कर दिया। अपने परिवार भर नहीं समर्पित किया, बल्कि अपने हमारे जो बहनें हैं, उनके नात बात, उनके वो सब भी जो है सब समर्पित हो गए। इतना मैं अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि अपने बहनों को मैंने भक्त बनवाया, उनके पतिदेव हुए, उनके सास ससुर हुए, उनके और भी परिवार के लोग सब भक्त हो गए। जब मैं समर्पित हुआ तो तभी तो सबको कराया। अब वो अपने आप में लीन रहते थे, उनको तो कुछ मतलब नहीं। वो आश्रम में रहते हुए भी नहीं रहते थे, जो मैंने देखा उनको। आश्रम में रहते हुए भी वो आश्रम में नहीं रहते थे,
क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं थी उनको। और मैंने आपको कई बार बताया भी कि उन्होंने बताया कि अपनी झोपड़ी के बगल में बेटा एक फूल की पौधा भी मत लगाना। बोलिए आसक्ति का क्यों? क्योंकि वो उसमें आप पानी दोगे ना, वो पानी देते तो अपने आप में मोह हो जाता है। कोई भी अचानक आए, क्योंकि जो दूर से आता है देखता अचानक तो वो फूल को देखता है, वो पौधा कहाँ से आया, कैसे लगा, कौन पानी देता, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो फूल को देखता है। आँख जैसे फूल पे गया, वो पट से उसको वो इच्छा जागृत हो जाएगी कि हमको चाहिए। इसीलिए ना फूल रहे, ना पौधा रहेगा, ना फूल होगा, ना आपको कष्ट होगा। क्योंकि आप पौधा लगाओगे तो पानी दोगे, अब पानी दोगे तो निश्चित है उसमें मोह होगा। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए कि पौधा टूटते हैं हमको कष्ट होता है, क्योंकि पिछले साल भयंकर गर्मियां मैंने पानी दिया है, पानी दिया है, कोई तोड़ता तब कष्ट होता है, भीतर से कष्ट होता है भाई, साफ बात है। इसमें कोई इब्बत तो है नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा कि कोई भी उसमें एक दाना भी तोड़ता है, कुछ भी करता है तो मुझे कष्ट होता है कि पानी दिया हूं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखिए, और जब नजर रखेंगे, चेतना रखेंगे, तो अपने आप उसका मोह टूटता है, तोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप टूटने लगता है। किसी चीज को लगातार करिए, लगातार देखिए, उसका अपने आप जो आकर्षण है ना खत्म होने लगता है अपने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्वास को लगातार देखिए, ताकि श्वास से भी अपना जो है मोह टूटे। जिसके द्वारा मेरा जीवन चल रहा है, अगर यही श्वास न रहे तो मैं ही शरीर में नहीं रहूंगा, और उसी का ही आसक्ति तोड़ना है। जब अपने श्वास का आसक्ति टूट जाएगा, शरीर की आसक्ति टूट जाएगी, तो किसकी आसक्ति रहेगी? अब बताइए। तब मोक्ष दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देता है। आसक्ति रहे भी और क्या मोक्ष हो जाए? कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1078 दिन हो गए। तारीख 21 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। तो किसान की जो चर्चा कर रहा था मैं, किसान साधन का प्रयोग क्यों करता है, तो उसका एक लक्ष्य है ना। लेकिन क्या एक ही साधन से उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है? बोलिए। नहीं सर, बहुत साधन करना पड़ता है, समय समय से। समय समय पर। तो समय समय से जब हर साधन का प्रयोग करता है और 4 महीना लगातार धैर्य रख करके इंतजार करता है, करता है ना जी। और वो भी जो परिपक्व किसान है उसको मालूम है, इसीलिए वो धैर्य रख करके काम करता है। लेकिन जो नया किसान होता है वो धैर्य नहीं रख पाता है। लेकिन ये कि फिर भी काम तो करते ही रहता है और कष्ट उसको बहुत होता है। लेकिन जो 2-4 बार कर लिया है उसको अपने ही कष्ट से उसको निवृत्ति रहती है, उसको मालूम रहता है कि समय समय से ये ही चाहिए, और उसका वो पहले से व्यवस्था किए रहता है, तब जाकर के वो समय समय से उसको देते रहता है, और मन पर, शरीर पर या परिवार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है समय समय से इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो हम किसान साधन का प्रयोग कुदाल से लेकर के और तसला यानी ढोने तक, यानी राशि खलिहान से लेकर के और घर में डेहरी तक, और डेहरी से लेकर के कुटाने तक, पकाने तक, कुटाने पकाने तक, पकाने तक, तो बीच में अपने आप सब कुछ सर्किल आ गई। तो पकने के बाद थाली में आने तक, और थाली के बाद भी आपको साधन का प्रयोग करना है जी, उठाकर खाने के लिए हाथ का, फिर उसके बाद दांत का, दांत का, फिर उसके बाद घाटी का।
इतना सर्किल पूरा आपको साधन का प्रयोग करना पड़ता है। जी तब जब पेट भरता है तब वो निश्चिंत होता है, जी तब सुख की नींद सोता है। जी बोलिए, जी उदाल से लेकर के जी और 4 महीने धैर्य रखता है। जी बोलिए, किसान आप ही लोगों की भाषा में समझा ही रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सामने किसान हो। 4 महीना सब धैर्य 4 महीना काम करता है, 4 महीना काम करता है, समय समय पर उसको काम करना पड़ता है। मैं क्या करना ही काटने के लिए, फसल काटने के लिए 4 महीने धैर्य रखता है कि नहीं रखता? नहीं, 4 महीने तो काम करना पड़ता है, बीच में पड़ता है। हाँ, बीच में काम करता है। हाँ, तुरंत बो के तुरंत उतावले में जाके काटने जाएगा? नहीं तो लगेगा। ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अरे आप मेरी बत्तियों को समझते नहीं हो। 4 महीना धैर्य रखता है कि नहीं हाँ, रखता? 4 महीने बाद तैयार होता है। और बीच बीच में जो उसकी मांग होती है, जी, तो मैं बार बार कहता हूँ, खेत पे किसान प्रतिदिन दोनों टाइम जाता है और दोनों टाइम देख रेख करता है, लेकिन धैर्य रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तुरंत पूरा करता रहता देता नहीं देता? मैं तो पहले उस सब चीजों को कह रहा हूँ। जी आप एकांगी एक तरफा भागने लगते हो तो सब जितना कुछ बोलेंगे उसी में आ जाता है। जी वो तो एक एक करके आपको करना ही होता है। रोज सुबह शाम आप जाते हैं तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है रोज पूरा करते हैं। कब खाद की जरूरत है, कब पानी की जरूरत, कब निराई की जरूरत है। तो जो साधन प्रयोग करते समय हमको ध्यान रखना होता है ना कि फसल अभी पका नहीं है, जी जी अभी कच्चा है, जी अभी इसकी जरूरत हमको पूरा करनी है और एक दिन ऐसा आएगा ये मेरी जरूरत पूरा करेगा। जी अभी इसकी सारी जरूरत मुझे पूरा करना है जी और जब समय आएगा तब ये जी पूरा करेगा, मेरे अनुसार अपनी इच्छा पूरा करेगा। वो आप जो भी कहेंगे उसी में सब इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। मैं जो लास्ट की बात कर रहा हूँ कि उसका किसान का एक ही लक्ष्य है, हमें राशि चाहिए। धान की राशि, गेहूं की राशि, यानी जो भी फसलों में होता है उसकी राशि चाहिए। वो राशि देखता है। क्या होने वाला है, वो राशि देखता है, राशि। और राशि जो है जब उसको अपने अनुसार मिल जाता है तभी जाकर के वो संतुष्ट होता अपने आप में। और जब तक राशि नहीं मिलता तब तक का संतुष्ट होता है? नहीं। बोलिए।